अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों को सिर्फ शिकायत पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वरना नैब के अफसर को कैद और जुर्माने का सामना होगा। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नैब का बड़ा फैसला, अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी अब नहीं होगी आसान, खिलाफ वर्जी पर अफसर की नहीं छूटेगी जान। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई है, जिसमें तय पाया है कि अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों को सिर्फ शिकायत पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और न ही नैब का कोई अफसर इंक्वायरी के मरहले पर मीडिया या अवाम में कोई बयान देगा। जो अफसर अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा उससे 1 माह से 1 साल तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। जराये का कहना है कि किसी भी सियासतदान और रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत की सूरत में नए SOPs पर अमल होगा। नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली है और अब किसी भी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत की सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकने पार्लियामेंट या सियासतदान को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इन लोगों को बानी PTI से बहुत खौफ है। पंजाब और वफाक में हुकूमतें फॉर्म 47 पर बनी है, जहां आईन और कानून की बालादस्ती ना हो वहाँ जंगल का राज होता है। आईन और कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं होती, सरमायाकारी के बगैर बेरोजगारी होती है और मायूसी जन्म लेती है। दुनिया की कंपनी उस मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार ही नहीं होती जहां पे आईन और कानून नहीं होता। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट में इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी जो अशियात हैं, जो चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, वो यहाँ से उनकी मार्केट में एक्सपोर्ट हो सकती हैं, और पाकिस्तानी जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चीज़ें, वो अच्छे दामों दुनिया की मंडी में बिक सकती हैं और उससे मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मुतालबा है खैबर पख्तूनख्वा को इसका हक दिया जाए। हमारे मुतालबात ना माने गए तो हक लेना जानते हैं। मुतालबात ना माने जाने पर भरपूर तहरीक चलाएंगे। वफाक ने KP के 1510 अरब रुपए देने हैं। सूबे में हालात बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बिजली के लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं होगी। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला सरकारी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत गवर्नर सूबा पंजाब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। पंजाब को सियाह दौर से निकाल कर तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। साबित कर दिया कंटेनर्स एहतजाज के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। महीने हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को, अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। और आज मैं एक बार फिर नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। उन्होंने खिदमत के जो नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे, खिदमत की जो सियासत है उसकी बुनियाद रखी थी, उस पे दिन रात काम किया था। मैं भी आज उन्हीं की एक्सटेंशन बन के यहाँ खड़ी हूँ, वही मेरी इंस्पिरेशन है। बहुत खुशी है कि सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियाँ हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के वज़ीर माहौलियात और कुदरती वसाइल बख्तियार की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी अपनाने, शजरकारी फ़रोग़ देने और ग्रीन हाउस गैसों का अखराज कम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली पानी की किल्लत का बाइस बन रही है।
और अभी जानिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरमाकारी बोर्ड को नए कारोबार के आगाज़ के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का हदफ दे दिया है। मुल्की बरामदात को मज़ीद मुसाफ़ती बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी गई। वजारतों और डिविजन्स की डिजिटलाइजेशन में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार, 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म माशी सरगर्मियों और सरमायाकारी में तेजी के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कारोबार में आसानी से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहाँ की जाती है जहाँ कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। उनका कहना था कि तरीक़ेकार की तश्कील देते वक्त कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदों और सूबाई हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म ने मुल्क की बरामदात को मज़ीद मुसाबकती बनाने के लिए फौरी इक़दामात और बरामदी शोबे की हर माह में 2 दफ़ा जायजा लेने की भी हिदायत कर दी। वज़ारत IT को तमाम वजारतों डिवीजन्स की मैनुअल फाइलिंग से डिजिटल पर मुंतकिल करने में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म बरहम। हिदायत दी कि वज़ारत IT तमाम वजारतों की आदाद शुमार के साथ रिपोर्ट 1 माह में वज़ीर आज़म ऑफिस को भेजेगी। वज़ारत IT ने ऑफिस पर अमल दरामद के लिए तमाम वजारतों डिवीजन्स को खतूत अरसाल कर दिए हैं। नॉन फाइलर्स की सिम बंद नहीं हुई तो उन पर होगा नए टैक्स का वार। हुकूमत ने नादहिंदगान के ईजी लोड को मुश्किल बनाने का फैसला कर लिया। हर दफ़ा लोड कराने पर 2.5% विदहोल्डिंग टैक्स काट लिया जाएगा। फैसले पर अमल दरामद 15 मई से शुरू किए जाने का इम्कान है। इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, नहीं तो वार नया सहना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स की सिमें बंद कराने में हुकूमत की मुश्किलात के बाद हुकूमत ने नए अंदाज से वसूली करने का फैसला कर लिया। नॉन फाइलर्स के मोबाइल और डाटा लोड पर इजाफी टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% विद होल्डिंग टैक्स भी लगाने का फैसला कर लिया गया। नॉन फाइलर्स का डाटा PTA को हवाले किया जा चुका है। नई वसूली 15 मई से शुरू होने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स 73,000 तक पहुंच गया। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ भी बरकरार रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहले सेशन का अख्तिताम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। पहले सेशन के अख्तिताम पर 608 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट में इंडेक्स 73,266 पॉइंट्स तक ट्रेड हुआ। KSE 100 इंडेक्स 73,449 की नई बुलंद सतह तक भी ट्रेड हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत गुज़िश्ता रोज़ की कीमत 278 रुपये 20 पैसे पर बरकरार रही। इदारा शुमारियात के हफ्तावार महंगाई के एदाद शुमार जारी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.39% कम हो गई। मुल्क में महंगाई में बतदरीज कमी। एक हफ्ते में 13 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। 12 अशिया की कीमतों में इजाफा। प्याज की फी किलो कीमत में 30 रुपए तक की कमी हुई। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 80 रुपए तक कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 82 रुपए तक सस्ता हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 114 रुपए तक सस्ता हुआ। लहसुन फी किलो 9 रुपए तक और चावल टोटा बासमती 2 तक सस्ता हुआ। एक हफ्ते में अंडे फी दर्जन 12 रुपए तक महंगे हुए। 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में 24 रुपए तक इजाफा हुआ। आलू और दाल चना भी महंगे हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूलों में सेटेलाइट इंटरनेट पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। डिजिटल लैब में तालिबात के साथ गुफ्तगू की। मरियम नवाज का कहना था कि 5,000 स्कूलों को सेटेलाइट इंटरनेट से लिंक किया जाएगा। नए दौर का नया डिजिटल पंजाब, स्कूलों में सेटेलाइट इंटरनेट की फराहमी। MOU पर दस्तखत, पायलट प्रोजेक्ट शुरू। वज़ीर आला ने स्कूलों में सेटेलाइट इंटरनेट पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज डिजिटल लैब में तालिबात से मिली। शेख अहमदुल मुलूक अल मखतूम की सरबराही में UAE वफ्द से मुलाकात में डिजिटलाइजेशन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने स्कूलों में सेटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस फराहम करने के प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा कि इंटरनेट से दूर दराज देही और शहरी इलाकों के तलबा को आसानी होगी। हुकूमत तलबा को लैपटॉप भी देगी और सेटेलाइट इंटरनेट भी दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 7 साल बाद लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। तलबा को जदीद तरीन लैपटॉप दिए जाएं। कराची को उनमें अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब पुरबकार इवेंट में फौजी अफसरान और एजाज़ हासिल करने वालों के अहले खाना भी शरीक थे। शहदा को खराची अकीदत और गाजियों को खराची तहसीन। कराची कोर में अस्करी एहसासात देने की तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार बने। 14 फौजी अफसरों को सितारा इम्तियाज और 19 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया, जबकि शहदा के अहले खाना ने तमगा बसालत वसूल किए। इस मौके पर कोर कमांडर कराची ने शहदा के अहले खाना से भी मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने असीम कुर्बानी देने पर शहदा को खराज अकीदत पेश किया। अस्करी एहसासात देने की तकरीब में सीनियर फौजी अफसरों और एहसास हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद शरीक हुई। कराची में तंदूरी रोटी 17, चपाती 12 रुपए की मिलेगी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो में सुबह मजीद खुशखबरियाँ सुना दी। चीनी की होलसेल कीमत 137, रिटेल प्राइस 140 रुपये मुकर्रर। चक्की का आटा 123 रुपये का किलो फरोख्त किया जाएगा। कमिश्नर सैयद हसन नकीब ने दुनिया बोल है के मेहमान।
आटे के दाम हो, दूध दही या मुर्गी के रेट, ट्रांसपोर्ट और सफाई के मसाइल हो या तजावुजात माफिया को डालनी हो लगाम, नए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी आते ही छा गए। कराची वालों के मसाइल के हल के लिए स्ट्रेटेजी बना ली। तंदूरी रोटी 17 रुपए, चपाती 12 रुपए की मिलेगी। चक्की का आटा 123 रुपए किलो फरोख्त किया जाएगा। सरकारी रेट तय कर दिए। दूध की कीमतों में मनमानी करने वाले गवालों को भी पुराने रेट पर वापस ले आए। कमिश्नर कराची बने दुनिया बोल है में मेहमान। अशिया खुद दोनों की कीमतों पर काबू करने का प्लान बोल न्यूज से नाज़रीन के साथ शेयर किया। प्राइस फिक्सेशन अभी रिसेंटली की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतजामिया का काम उसको इन्फोर्स करना है और ये देखना है कि मार्केट ट्रेंड से ऊपर जाके ओवर चार्जिंग या ओवर प्राइसिंग ना हो रही हो। उसमें हमारे पास मैकेनिज्म चालान का या फाइन्स का होता है। ऑपरेशन सिंबॉलिक होते हैं, मैसेज देने के लिए होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज बनाएंगे और कोशिश करेंगे इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की उनकी कमेटीज फॉर्म करके और उनको मोबिलाइज करेंगे। कमिश्नर कराची ने शहर की ट्रैफिक और सफाई की सूरत हाल बेहतर करने के अज़्म का भी इजहार किया। ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा इशू है। आपको पीक आवर्स में हैवी ट्रैफिक ऑपरेट करता हुआ नज़र आता है, ट्रैफिक वायलेशन नज़र आती हैं। तो कोशिश होगी कि उस ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए और आवाम की ज़िंदगी में थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। सैयद हसन नकवी ने पार्किंग माफिया को लगाम डालने के साथ तरक्याती काम जल्द मुकम्मल होने की यकीन दहानी भी कराई है। सरगोदा में सरकारी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के क्लर्क की खातून नायब कासिद से ज्यादती की कोशिश, ताहम उसने भागकर जान बचाई। स्कूल प्रिंसिपल को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो मुलजिम हार्ट अटैक का बहाना करके फरार हो गया। कराची कॉलेज ऑफ नर्सिंग की नई क्लासेस और नर्सेस डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेहमानों को खुशामदीद कहा और कॉलेज की खुसूसियात बयान की। डायरेक्टर कराची कॉलेज ऑफ नर्सिंग इबाद मुश्ताक का कहना था कि हमारा मकसद नर्सिंग के शोबे जदीद इल्मी और टेक्नोलॉजी से तालिब इल्मों को आशना करना है, इनकी सलाहियतों को उजागर करना है। डायरेक्टर खुर्रम सरदार ने कहा कि नर्सिंग का शोबा वक्त के साथ इस वक्त जिद्दत पा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।